हाय बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 4 गणित अध्याय 4 पार्ट 2। इस चैप्टर में बच्चों पार्ट 2 वीडियो बन रही है, तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी सवालों का हल मिलेगा। ठीक, तो आइए प्रश्न हल करते हैं। दिया है कि समझिए और कीजिए। क्या करना है, इसमें गुणा करना है। पहला प्रश्न दिया है कि 8 गुणे 6, 8 का 6 में गुणा कर देंगे बच्चों, तो 8 6 48 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 48। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि 80 गुणे 6, तो 80 में 6 से गुणा कर देंगे, यानी 6 अठे 48 और एक जीरो लगा देंगे यहाँ, ये 480 आ गया। यहाँ पे दिया है 8 गुणे 60, तो 8 का 60 में गुणा कर देंगे, 8 6 48 हो जाएगा यहाँ पर भी, और एक जीरो बढ़ा देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है 70 गुणे 9, यानी 9 7 63 होता है, 63 हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे यहाँ, यानी 630 आ जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पे दिया है कि 90 गुणे 7, 7 से 90 में गुणा करेंगे, तो 7 नवा 63 होता है, और एक जीरो लगा देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है चौथा प्रश्न 60 गुणे 3, यानी बच्चों 60 में 3 से गुणा करेंगे, तो 3 जीरो जीरो हो जाएगा, और 3 से 6 में करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 30 गुणे 6 है, तो 30 में 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 जीरो जीरो हो जाएगा, और 36 18, 180 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा सवाल यहाँ दिया है, यानी 9 जीरो जीरो हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी 360 आंसर हो जाएगा। ठीक, 90 गुणे 4, तो 4 से जीरो में गुणा करेंगे, 4 जीरो जीरो, और 4 नवा 36, यानी 360 आंसर आ जाएगा। ठीक, पांचवा प्रश्न दिया है 3 गुणे 90, यानी 3 से 9 में गुणा करेंगे तो 3 27 हो जाएगा, 27 एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ उतर जाएगा, यानी आ गया 270 आंसर। ठीक, यहाँ 30 गुणे 9 दिया है, यानी 30 में 9 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो जीरो हो जाएगा, और 29 27, यानी 270 आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे दिया है शून्य से गुणा। अब शून्य से गुणा करेंगे बच्चों किसी भी संख्या में, बड़े से बड़े संख्या में, तो हमारा जीरो आंसर आएगा। ठीक, यहाँ पे समझते हैं, दिया है तो देखिए 3 गुणे 4 का मतलब है 3 3 के 4 समूह। अब देखिए, एक समूह, दो समूह, तीन समूह, चार समूह, यानी तीन के, यानी तीन त्रिभुज, एक समूह में तीन त्रिभुज है। ठीक, तो तीन तीन के चार समूह यहाँ पे बन गए हैं। यहाँ पे दिया है कि 5 गुणे 2 का मतलब है 5 5 के दो समूह। देखिए एक समूह में कितने त्रिभुज है, एक दो तीन चार पांच, इसमें भी कितना है, एक दो तीन चार पांच, तो दो समूह यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी एक समूह में 5 त्रिभुज है। आगे दिया है कि तब 5 गुणे 1 का मतलब क्या होगा, आप बताइए क्या होगा बच्चों। तो एक समूह हो जाएगा, यानी एक समूह में कितने त्रिभुज रहेंगे, 5, यानी बच्चों एक समूह के बराबर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है और इसी तरह 5 गुणे 0 का मतलब है 5 5 के जीरो समूह, यानी एक भी समूह नहीं, इसलिए 5 गुणे 0 बराबर 0। किसी भी संख्या से बच्चों गुणा करेंगे तो हमारा जीरो ही निकल के आएगा। ठीक, यहाँ पे दिया है कि अब आप कीजिए, क्या करना है, तो देखिए 10 गुणे 0 है, यानी 10 में गुणा कर देंगे जीरो से बच्चों, तो हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। या 9 गुणे 0 है, यानी जीरो से 9 में गुणा करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। 24 गुणे 0 है, यानी जीरो से 24 में गुणा करेंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। आगे दिया है सही गलत छाटिए। यहाँ पे दिया है सुरभि ने जब सवाल किए तो उनका मन खेलने को हो रहा था, जरा देखकर बताइए क्या उसने सारे सवाल ठीक किए हैं। ठीक सवालों पर सही का निशान लगाइए, जो गलत है उन्हें ठीक करके लिखिए। अब देखिए बच्चों, सुरभि है जो उसको खेलने पे ध्यान है, सवाल पे ध्यान नहीं है, तो उसे हमको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो गलत है उसको सही करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 गुणे 5 है, तो 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, ये सही है। ठीक, यहाँ पे दिया है 8 गुणे 9, तो 8 9 72 होता है, ये बच्चों हमारा गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 8 72, ये आंसर हो जाएगा बच्चों।
आगे दिया है 3 × 8 यानी 8×3 = 24, ये सही है। यहाँ पे दिया है 10 + 10 यानी 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक। यहाँ पे दिया है 27 × 4 यानी 27 में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 118 आएगा, नहीं आएगा, ये भी गलत है। देखिए आ जाएगा इसका आंसर 4×7 = 28, 28 को 8 हो जाएगा, 2 हासिल। अब 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 4×2 = 8, 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, यानी 108 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक। यहाँ पे देखिए 20 × 2 है तो 20×2 = 40, ये सही है। अब यहाँ पे देखिए 8 + 7 है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पे कितना लिखा है, 56, तो ये गलत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक। यहाँ पे दिया है 10 × 9 यानी 10×9 = 90, ये सही सवाल है। यहाँ दिया है 7 × 3 यानी 7×3 = 21 होता है, ये गलत लगाइए। यहाँ पे 21 आंसर हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे दिया है 25 × 10 बराबर के 25 लिखिए तो ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 से कम है 25 और एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है बच्चों कि समान उत्तर वाले सवालों को मिलाइए। अब देखिए समान उत्तर क्या कहलाता है, जैसे 4 है तो इधर भी 4 होगा तो इसका 4 से मिलान हो जाएगा। ठीक। इसको समान कहते हैं, एक समान है दोनों, यानी दोनों पक्ष क्या है बच्चों, एक समान है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि दोनों पक्ष एक समान कौन कौन से हैं। यहाँ पे जैसे देखिए एक करके दिखाया है, यानी 6 × 3 है तो 6×3 = 18 हो जाएगा। और ये भी देखिए 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 9×2 = 18 हो जाएगा, दोनों देखिए समान है कि नहीं। ठीक। तो सेम इसी प्रकार हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 8 × 3 यानी 8 का 3 में गुणा करेंगे बच्चों तो 8×3 = 24 हो जाएगा। अब इसमें 24 कौन हो जाएगा, तो 4×6 = 24 यानी इसके समान हो गया। इसका ऐसे मिलान कर लेंगे यहाँ से ऐसे। ठीक। आगे दिया है 6 × 5 यानी 6×5 = 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब इसमें से 30 कौन सा होगा संख्या, तो 10×3 = 30, ये संख्या बच्चों 30 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका राइट मिलान हो जाएगा ऐसे। ठीक। अब यहाँ पे दिया है 10 × 2 तो 10×2 = 20 हो जाएगा बच्चों। अब इसमें देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों पदों को गुणा करने पर 20 आ जाएगा, तो 4×5 = 20 चाहे 5×4 = 20, ये हमारी संख्या से मिलान हो जाएगा। यहाँ से ऐसे हम मिलान कर लेंगे। ठीक। आगे दिया है 12 × 3 यानी 12 का 3 में गुणा करेंगे तो 12×3 = 36 होता है बच्चों। अब इस पद में देखेंगे बच्चों की दो संख्याओं का गुणनफल 36 हो रहा है कि नहीं, तो 9×4 = 36, इस संख्या का हो जाएगा 36। ठीक। तो इसका राइट मिलान हो जाएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक। आगे दिया है बच्चों यहाँ पे 9 × 8 यानी 9×8 = 72। अब इस पद में देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल 72 कौन सी संख्या है, तो ये संख्या हो जाएगी बच्चों 24 × 3। 24 का 3 में गुणा करेंगे बच्चों तो 72 हो जाएगा। इसका यहाँ से राइट मिलान हो जाएगा बच्चों ऐसे। ठीक। आगे दिया है बच्चों 18 × 3 यानी 18 का 3 में गुणा करेंगे तो 18×2 = 36, 18×3 = 54, 54 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 9×6 = 54 यानी इसका राइट मिलान हो जाएगा बच्चों यहाँ से ऐसे। ठीक। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है बच्चों, इसी तरह 20 × 3 का उत्तर आप किन किन दो संख्याओं को गुणा करके निकाल सकते हो। किन किन संख्याओं का गुणा करके निकाल सकते हैं बच्चों, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए बच्चों 20 × 3 का गुणखंड निकालेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 20×3 = 60। ठीक। तो हमें कह रहा है कि उत्तर आप किन किन दो संख्याओं का गुणा करके निकाल सकते हो। किन किन दो संख्याओं का, तो बच्चों हम निकाल सकते हैं 12×25 = 60, 12 × 5 का भी हो जाएगा 60। ठीक। दूसरी संख्या हो जाएगा बच्चों 30×2 = 60। ठीक। तीसरी संख्या का हो जाएगा बच्चों 15×4 = 60। एक अगली संख्या हो जाएगा 6×10, 10×6 = 60।
तो ये बच्चों हमारी वो संख्या है, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है कि आइए अब दो अंकों की संख्याओं का आपस में गुणा करके देखते हैं, जैसे 24 × 17 का। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 24 × 17 का गुणा करके दिखा दिया है। कितना आया है बच्चों? तो 408 आया है। यहाँ पे दिया है कि किसी भी संख्या का गुणा जब दो या दो से अधिक अंकों की संख्या से करते हैं तो पहले इकाई के अंक का गुणा करते हैं। तो इकाई का अंक ये है बच्चों, पहले इस संख्या से हम ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, ठीक। तो पहले इकाई के अंक का गुणा करते हैं, ठीक। इस सवाल में इकाई का अंक 7 है। क्या है बच्चों? 7 है। इसलिए पहले 24 × 7 का गुणा करने पर हमारा 168। अब दूसरे अंक यानी एक दहाई अर्थात 10 का गुणा 24 से करते हैं, यानी 24 × 10 बराबर 240। अब इन दोनों को जोड़ने पर उत्तर हमारा आता है 408। यानी देखिए बच्चों, यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर 10 कैसे हो गया, यहाँ तो एक दिया है। पर देखिए बच्चों, हमारा इकाई दहाई के हिसाब से यहाँ पे लिया गया है। जैसे इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 हो जाएगा, सैकड़ा मतलब 100 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर सैकड़े के जगह पर फिर एक रहेगा बच्चों, तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे। इस 24 में कितना से गुणा करेंगे? 100 से। अभी ये दूसरे स्थान पे है तो 10 से गुणा किया है। अभी पहले स्थान पे होता तो 1 से गुणा होता, ठीक। तो ऐसे होता है बच्चों। आगे दिया है, इसे इस तरीके से भी किया जा सकता है। 24 बराबर 20 + 4, 17 बराबर 10 + 7। अब चारों को जोड़ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको तोड़ दिया है और तोड़ के यहाँ पे समझाया है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह कर दिया है, 20 × 4 यहाँ लिखा है, और क्या किया है, और 10 + 7 को यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे क्या किया है कि 20 का गुणा 10 में किया है, ये किया है। तो 20 का 10 में करेंगे तो 200 हो जाएगा। फिर 4 से 10 में गुणा करेंगे तो 4 × 10 बराबर 40 हो जाएगा। फिर 20 से 7 में गुणा करेंगे तो 7 × 14 140 हो जाएगा। फिर 4 से 7 में करेंगे तो 4 × 7 = 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कहा है कि अब चारों को जोड़ते हैं, यानी किन किन संख्याओं को जोड़ना है? 240, 28, 140। यही ये चार संख्या है बच्चों, जिसको यहाँ पे जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? देखिए, पहले इकाई का स्थान जोड़ेंगे तो 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, फिर 8 में 0 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। अब दहाई के अंक लेंगे, 2 और 4 6, और 6 में 4 जोड़ देंगे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, यानी 10 को 0 हो जाएगा, एक हासिल, ठीक। फिर यहाँ देखिए, सैकड़े में 1 है और यहाँ सैकड़े में 2 है, तो 1 और 2 3, और 3 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 4 हो जाएगा, यानी 408 आ जाएगा। देखिए, इसका आंसर कहाँ दिया था? ऊपर। ये है 408 के बराबर हो गया कि नहीं। फिर आगे दिया है यहाँ पे कि क्या वही उत्तर आया है जो पहले तरीके से आया था? तो कहेंगे कि हाँ, सेम वही आया है बच्चों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्नों को दोनों तरीकों से हल कीजिए। दोनों तरीकों से, या पहला तरीका दिया है या दूसरा तरीका दिया है। या पहले प्रश्न दिया है कि 35 × 32। अब देखिए, 35 × 2 कर दिया, यानी इकाई का स्थान यहाँ रख दिया। फिर यहाँ पर क्या किया, 35 × 30, यानी इकाई दहाई। दहाई कितने स्थान पे है बच्चों? 2 स्थान पे। तो हमारा, तो हमें पता है कि इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है, सैकड़े मतलब 100 होता है ना। तो दहाई के स्थान पे है 3, तो 3 रख के एक 0 लगा देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे 35 × 2 = 70 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, 15 को 5 हो जाएगा, और 3 से 3 में गुणा करेंगे तितली के 9, और 9 या 1 10, और फिर एक 0 है बच्चों, तो यहाँ पे 0 हम उतार लेंगे, यानी 1050 आ गया। अब यहाँ पे संख्या रख देंगे 70, और यहाँ पे रख देंगे 1050, ठीक।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमें गुणा करके रखना है, यानी 30 का 30 में गुणा करेंगे तो तितली के 9 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ उतर जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पे 5 से फिर 30 में गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ उतर जाएगा। ठीक, अब फिर 2 से 30 में करेंगे तो 30 दुना के 60 हो जाएगा, अब 5 दुना के 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, बराबर के इसको जोड़ देंगे, 70 प्लस 1050, इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे तो हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे जोड़ देंगे बच्चों 1050, अब प्लस के 70, जीरो हो जाएगा, साथ में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 को 2 हो जाएगा, एक हासिल यहाँ चला जाएगा, यानी जीरो में एक जोड़ देंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा, एक उतर जाएगा, यानी आ गया 1120। यहाँ पे बराबर के हो जाएगा 1120। ठीक, अब इसको भी दूसरे तरीके से जो हल करेंगे बच्चों, सेम यही आंसर आना चाहिए। अगर गलत आया तो जान लें कि हमारा गड़बड़ है सवाल। तो यहाँ पे देखिए, हमें इन चारों को जोड़ना है, 1 2 3 4 जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ से बराबर के जोड़ लेंगे, यानी कितना है, 35 गुणे 32 है, बराबर के हो जाएगा 900 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 10। ठीक, अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे ऐसे करके, 900 150 और 60 और 10, यहाँ पे जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए 0 0 0 हो जाएगा, और 6 और 7 7 5 12 12 को 2 हो जाएगा, एक हासिल यहाँ चला जाएगा, यानी 9 1 10 और 10 में एक हासिल जोड़ देंगे बच्चों 11 हो जाएगा, 1120 आ गया। देखिए इसके बराबर, तो ये हमारा राइट आंसर है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे, इसका योग हो जाएगा 1120। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है 98 गुणे 59, सेम उसी विधि से बच्चों इसे भी लगाना है। तो आइए देखते हैं, इसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, 98 गुणे 59, यानी पहली विधि है या दूसरी विधि है। तो यहाँ पे देखिए 98 और 59 को कुछ इस प्रकार से दो भागों में बांट लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, पहला तरीका को हल करेंगे। तो 98 में हम गुणा करेंगे, यानी 98 गुणे हो जाएगा बच्चों 9, यानी इस 9 को ले लेंगे। ठीक, दूसरे में हो जाएगा 98 गुणे 50, यहाँ पे 50 से गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए 98 में 9 से गुणा करेंगे तो 8 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72, 72 को 2 हो जाएगा, हासिल 7, फिर 9 का 9 में करेंगे तो 99 81, 81 में 7 जोड़ देंगे बच्चों 88 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर के लिख लेंगे 88 2। अब यहाँ पे बच्चों 98 में 50 से गुणा कर देंगे, तो देखिए 5 का 8 में करेंगे तो 5 8 40, 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ लग जाएगा, तो 5 8 40, 4 हासिल हो जाएगा। फिर 5 से 9 में गुणा करेंगे तो 5 9 45 और 4 49 हो जाएगा, यानी बच्चों बराबर के लिख लेंगे यहाँ पे 49 00। ठीक, अब यहाँ पे हम दोनों को प्लस कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 98 गुणे 59 बराबर के हो जाएगा बच्चों 4900 प्लस 882, 882। अब यहाँ पे हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ के दिखा देते हैं हम, 4900 प्लस 882 प्लस कर लेंगे, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में 9 जोड़ देंगे बच्चों 17, 17 को 7 होगा, एक हासिल यहाँ चला जाएगा, यानी 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5782 आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे 5782, ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले विधि का। अब देखिए यहाँ पे दूसरे विधि के जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 90 8, यहाँ पे 90 8 को रख लिया, फिर गुणे में हो जाएगा 50 9। अब यहाँ पे बच्चों
90 और 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9×5 = 45, और एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है बच्चों, दो जीरो यहाँ उतर जाएगा बच्चों, ठीक। और फिर बच्चों यहाँ से 8 से 50 में गुणा करेंगे तो 8×5 = 40 हो जाएगा, और एक जीरो है बच्चों तो एक जीरो यहाँ उतर जाएगा, ठीक। फिर देखिए 90 में 9 से गुणा कर देंगे तो 99×81 हो जाएगा, और एक जीरो है बच्चों, एक जीरो यहाँ उतर जाएगा, ठीक। अब 9 से 8 में गुणा कर देंगे बच्चों तो 9×8 = 72, ठीक। अब यहाँ पे देखिए चार संख्या आ गया, 1 2 3 4, तो लिखेंगे कि चारों को जोड़ने पर बराबर क्या हो जाएगा? चारों को जोड़ने पर बराबर क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे 4500 प्लस 400 प्लस 810 प्लस 72, ठीक। अब इस चारों को जब जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 4500 प्लस 400 प्लस 810 प्लस 72, यहाँ प्लस का चिन्ह कर देंगे, यहाँ जोड़ लेंगे तो 0 0 2 है, 2 हो जाएगा, और साथ में एक जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। फिर 5 4 9, 9 में बच्चों 8 जोड़ेंगे 17, 17 को 7 हो जाएगा, एक हासिल, एक हासिल 4 किया जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, यानी 5782 आ गया। देखिए ये मान इसके बराबर आ गया, यहाँ पर लिख लेंगे बराबर हो जाएगा 5782, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। यहाँ पे देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न हमारा ये दिया है 51 × 54, ठीक। सेम उसी विधि से लगाना है बच्चों इसे भी, तो आइए लगाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, 51 को कुछ इस तरह तोड़ेंगे और 94 को बच्चों कुछ इस तरह लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे गुणे का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 50 1, 50 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे में नीचे हो जाएगा 90 4, ठीक। इसमें पहले तरीका देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 51 गुणे, इसको ले लेंगे यानी 4 हो जाएगा, फिर 51 में गुणा कर देंगे बच्चों 90 से, ठीक। अब बराबर क्या हो जाएगा, यानी 51 में 4 से गुणा करेंगे बच्चों, 4 एकम में 4 हो जाएगा, और 4 पचे 20, यानी 204 आ गया बच्चों, ठीक। यहाँ पे देखिए 51 में 90 से गुणा करेंगे तो 9 एकम में 9 हो जाएगा, और 9 पचे 45, और एक जीरो है बच्चों, एक जीरो यहाँ लग जाएगा, ठीक। ये आ गया इसका आंसर। बराबर के यहाँ जोड़ लेंगे इसको, 51 गुणे 94 बराबर के हो जाएगा 4590 प्लस 204, इसको जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ 204 रख के जोड़ देते हैं बच्चों, प्लस हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 4794 आ गया बच्चों। यहाँ लिख लेंगे 4794, ये बच्चों हमारा पहले विधि का आंसर आ गया, ठीक। अब यही सेम आंसर बच्चों हमें दूसरे तरीके में भी लाना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे देखिए सब मान रख दिए हैं, सिर्फ गुणा करना है, तो 50 में बच्चों 90 से गुणा कर देंगे तो 9 पचे 45, 45 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है बच्चों, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक। और फिर बच्चों 1 से 90 में गुणा करेंगे तो 90 एकम में 90 हो जाएगा, ठीक। और फिर देखिए 4 से 50 में गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, एक जीरो है बच्चों, एक जीरो यहाँ उतर जाएगा, फिर 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम में 4। अब यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इसको, बराबर क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ने पर तो डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 51 गुणे 94 बराबर के बच्चों हो जाएगा 4500, 4500 प्लस 200, 4500 290 4, यहाँ पे लिख देंगे 90 प्लस 4,
जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 4500 लिखते हैं, फिर 200 लिख लेंगे, फिर 90 लिख लेंगे, प्लस 4 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारा दूसरे का आंसर आ गया। अब पहले का आंसर बच्चों ये हमारा है, यानी दोनों मैच कर रहा है। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ लिख लेंगे 4794। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों चौथा प्रश्न देखते हैं इसका। ये हमारा चौथा प्रश्न है 40 × 23। इसको लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 40 × 23 है। पहले तरीका को हल करेंगे तो हो जाएगा 40 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 40 को 2 भागों में तोड़े हैं, और 23 को भी कुछ इस प्रकार से तोड़ लेंगे। ठीक, तो इसको 40 में जब गुणा करेंगे बच्चों तो इकाई 3 है, तो 3 से यहाँ 40 में गुणा हो जाएगा। फिर 40 में गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो 20 से गुणा कर देंगे, बराबर के यहाँ हो जाएगा 4×3 = 12, और एक जीरो लगा देंगे बच्चों, 120 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 40 में 20 से करेंगे, यानी 4×2 = 8 हो जाएगा, और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 40 × 23 बराबर 800 प्लस 120। जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 800 में बच्चों 120 जोड़ेंगे तो 920 हो जाएगा। ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला तरीका हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे तरीका को हल करेंगे, तो फिगर के माध्यम से हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 20 से 30 में गुणा करें, चाहे 30 से 20 में गुणा करें, बात एक ही होगा बच्चों। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 का 3 में करेंगे तो 2×3 = 6 हो जाएगा, और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ उतर जाएगा। ठीक, अब 20 से 10 में करेंगे तो 2 1 में 2 हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ उतर जाएगा बच्चों। ठीक, फिर देखिए 30 में 3 से गुणा करेंगे तो तितली के 9 हो जाएगा, 1 जीरो है बच्चों, 1 जीरो यहाँ उतर जाएगा। फिर 3 से 10 में गुणा करेंगे तो 3 1 में 3, और 1 जीरो है तो जीरो उतर जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे चारों को जोड़ने पर 40 × 23 बराबर के हो जाएगा 600 प्लस 200 प्लस 90 और प्लस 30। इसको जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 600 में 200 जोड़ेंगे 800 हो जाएगा, और 800 में 90 जोड़ेंगे तो 890 हो जाएगा, और 90 में 30 जोड़ देंगे बच्चों तो 920 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा 920। ठीक, देखिए दूसरे का आंसर पहले से मैच कर रहा है, तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं पांचवा प्रश्न इसका। पांचवा प्रश्न दिया है बच्चों 57 × 69। लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम कुछ इस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों पहला तरीका करेंगे हल, यहाँ पे दूसरा तरीका। ठीक, यहाँ पे देखिए 57 को कुछ इस प्रकार से रख लेंगे, 69 को बच्चों कुछ इस प्रकार से रखेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए दूसरे तरीके में 50 7 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 60 9 नीचे। ठीक, अब यहाँ पे पहले तरीके को हल करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से, यानी 57 गुणे हो जाएगा बच्चों 9, फिर 57 में गुणा कर देंगे 60 से। ठीक, बराबर के हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 9 से 57 में गुणा करेंगे तो 9 7 63 को 3 हो जाएगा, 6 हासिल, और 9 5 45, 45 में 6 जोड़ देंगे बच्चों 51 हो जाएगा, यानी 513 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 513, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब 57 में 60 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 7 42, 42 को 2 हो जाएगा, 4 हासिल, फिर 6 5 30, 30 में 4 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा, और 1 जीरो है बच्चों, 1 जीरो यहाँ लग जाएगा, यानी 3420 आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे 3420। ठीक, यहाँ पे बच्चों दोनों पदों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 57 × 69 बराबर हो जाएगा 3420 प्लस 513। ठीक,
जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ 3420 है, 513 जोड़ देंगे, 513। जीरो में 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 3 उतर जाएगा, यानी 3933 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3933। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक, दूसरे तरीका में देख लेंगे हम। यहाँ पे गुणा कर देंगे 50 का 60 में, तो 6 5 30 हो जाएगा, और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ उतार लेंगे हम, यानी 3000 आ गया। और फिर 60 में 7 से गुणा कर देंगे तो 6 7 42 हो जाएगा बच्चों, और 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक, और फिर बच्चों 50 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 5 45, और 1 जीरो है बच्चों, 1 जीरो यहाँ उतार लेंगे। ठीक, 9 से 7 में गुणा करेंगे, 9 7 63 होगा, 63 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे चारों को जोड़ने पर, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 57 गुणे 69 बराबर क्या हो जाएगा 3000 प्लस 420 प्लस 450 और प्लस 63 हो जाएगा। अब इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा आंसर, यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं बच्चों। 3000 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, 450 हो जाएगा और 63 हो जाएगा। ठीक, प्लस करके जोड़ेंगे तो 0 0 3 है, 3 हो जाएगा, और 6 5 11, 11 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 13 हो जाएगा, 13 को 3 1 हासिल, 4 4 8 है, 1 हासिल 9 हो जाएगा, और ये 3 उतर जाएगा बच्चों, यानी 3933 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे 3933, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों आंसर हमारा मैच कर रहा है बच्चों, दोनों आंसर जब मैच करेगा तो हम जान जाएंगे कि हमारा सवाल क्या है, राइट है यानी सही है। आइए बच्चों देखते हैं इसका छठवां प्रश्न। ये है बच्चों हमारा छठवां प्रश्न, 76 गुणे 45। यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बच्चों पहले विधि को हल करेंगे तो लिख लेंगे 76 गुणे, यहाँ पे देखिए मैं 76 को कुछ इस प्रकार से तोड़ दिया, 45 को कुछ इस प्रकार से तोड़ा। ठीक, तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पे 76 में, और फिर 76 में यहाँ पे हो जाएगा 40 से गुणा, बराबर के यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30, 30 को 0 3 हासिल, और 5 7 35 और 3 38, यानी बच्चों हमारा आ जाएगा 380। यहाँ पे लिखेंगे 380। ठीक, यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 76 में 40 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 6 24, 24 को 4 हो जाएगा 2 हासिल, फिर 4 7 28, 28 में 2 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, और 1 जीरो है बच्चों, 1 जीरो यहाँ लग जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 3040, यहाँ पे हो जाएगा 3040। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 76 गुणे 45 बराबर क्या हो जाएगा 3040 प्लस 380। इन दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए जीरो में जीरो जोड़ेंगे यानी इकाई में इकाई जोड़ेंगे बच्चों, जीरो हो जाएगा, दहाई में दहाई जोड़ेंगे तो 8 4 12 होता है, 12 को 2 हो जाएगा, 1 हासिल, यानी यहाँ पे 3 है यहाँ पे 0 है, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 हासिल को जोड़ देंगे बच्चों तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, और फिर ये 3 उतर जाएगा यहाँ पे, यानी इसका आंसर आ गया बच्चों 3420। ये पहले विधि का आ गया। अब सेम दूसरे विधि को जब हल करेंगे बच्चों यहाँ पे तो देखिए 70 में 40 से गुणा कर देंगे, यानी 7 चौक 28 हो जाएगा, और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ उतार लेंगे हम। ठीक, अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे बच्चों 6 से 40 में, तो 6 चौक 24, और 1 जीरो है बच्चों, 1 जीरो यहाँ उतार लेंगे। ठीक, और फिर देखिए 70 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35, और 1 जीरो है बच्चों, 1 जीरो यहाँ उतार लेंगे, फिर 5 से 6 में गुणा करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इन चारों को जोड़ लेंगे तो लिखेंगे 76 गुणे
45 बराबर हो जाएगा 2800 प्लस 240 प्लस 350 प्लस 30। इन चारों को जोड़ेंगे बच्चों यहाँ पे, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2800, 240 और 350 और 30। यहाँ पे जीरो हो जाएगा और 5 3 8, 8 में 4 जोड़ देंगे बच्चों 12 हो जाएगा, एक हासिल। फिर देखिए 8 2 10, 10 में 3 जोड़ देंगे 13, 13 में एक हासिल जोड़ देंगे 14, 14 को 4 हो जाएगा, फिर एक हासिल। फिर यहाँ 2 है, 2 में एक हासिल जोड़ेंगे बच्चों 3 हो जाएगा, 3420 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3420। देखिए बच्चों दोनों हमारा आंसर मैच कर रहा है, ठीक। तो यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा।